एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। वह बुद्धिमान तो था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह कभी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसका मन एक बेचैन पक्षी की तरह एक विचार से दूसरे विचार पर उछलता रहता था। अगर वह पढ़ना या कोई और जरूरी काम शुरू करता तो जल्द ही उसका ध्यान खेलों या किसी और चीज में लग जाता। अगर वह पढ़ने की कोशिश करता तो वह अपने फोन या दोस्तों के बारे में सोचता रहता। कबीर के पिता अक्सर उससे कहा करते थे, बेटा, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। अपने मन को अनुशासित करो और यह तुम्हें जहां चाहो वहां ले जाएगा। लेकिन कबीर ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन गुरुजी नाम के एक बुद्धिमान शिक्षक, जो युवाओं को सफलता प्राप्त करने का प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाते थे, कबीर के पिता उन्हें गुरुजी से मिलवाने ले गए और अपनी समस्या बताई। गुरुजी मुस्कुराए और कबीर को पानी से भरा एक छोटा गिलास देते हुए कहा, इस गिलास को पकड़ो और मेरे बगीचे में घूमते समय एक भी बूंद पानी मत गिराना। यह आसान लग रहा था, लेकिन जैसे ही कबीर चलते, पक्षी चहचहाते, पत्ते सरसराते और पास में दूसरे बच्चे हंसते। हर बार जब वह इधर उधर देखता, पानी छलक जाता। जब वह लौटा तो आधा गिलास खाली था। गुरुजी ने पूछा, तुमने इतना पानी क्यों गिरा दिया? कबीर ने जवाब दिया, मैं विचलित हो गया था। गुरुजी ने कहा, यह गिलास तुम्हारे लक्ष्य की तरह है और पानी तुम्हारा ध्यान है। आपके आसपास के विकर्षण दुनिया के शोर की तरह हैं। अगर आप अपने मन को अपने उद्देश्य पर स्थिर रखने के लिए अनुशासित नहीं करते तो आप जाने अनजाने सब कुछ खो देंगे। कबीर को आखिरकार समझ आ गया। उस दिन से उसने छोटी शुरुआत की। आखिरकार समझ आ गया। उस दिन से उसने छोटी शुरुआत की। रोजाना एक ही समय पर जागना, फोन का इस्तेमाल कम करना और जो भी करता उस पर पूरा ध्यान देना। वह अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए हर सुबह कुछ मिनट ध्यान का अभ्यास करता था। शुरुआत में यह मुश्किल था। उसका मन अब भी भटक रहा था, लेकिन वह उसे अपने काम पर वापस खींचता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे कबीर को बदलाव महसूस हुआ। उसकी याददाश्त बेहतर हुई, उसके नंबर बढ़े। एक साल बाद एक बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा हुई। छात्रों को एक साल बाद एक बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा हुई। छात्रों को सीमित समय में जटिल समस्याओं को हल करना था। कबीर भी उसमें शामिल हो गया। प्रश्न कठिन थे और कई छात्र घबरा गए, लेकिन कबीर शांत रहा। उसने एक एक करके एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक वैसे ही जैसे गुरुजी ने उसे पानी के गिलास के साथ सिखाया था। जब परिणाम आए तो कबीर को विजेता घोषित किया गया। सभी ने उसकी जय जयकार की और घोषित किया गया। सभी ने उसकी जय जयकार की और गुरुजी गर्व से मुस्कुराए। कबीर ने साबित कर दिया था कि एक अनुशासित मन प्रतिभा, भाग्य या यहां तक कि बुद्धि से भी अधिक शक्तिशाली होता है। तब से कबीर अपने गांव में अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले लड़के के रूप में जाना जाने लगा। अगर आज आपको प्रेरणा की थोड़ी सी भी चिंगारी महसूस हुई है तो उसे कम न होने दें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आशा की आवश्यकता है, और सब्सक्राइब करें ताकि हम शक्ति और ज्ञान के इस सफर पर साथ साथ चलते रहें। आपकी सफलता का अगला अध्याय उसी क्षण शुरू होता है जब आप अपने मन को अनुशासित करने का निर्णय लेते हैं। आज ही शुरुआत करें।